ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य की दूसरे अध्याय का पाठ। वैशाख के माह में जो व्यक्ति इस अध्याय का श्रवण मात्र कर लेता है उसे वैशाख माह के संपूर्ण नियमों का लाभ प्राप्त हो जाता है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। नारद जी फिर आगे कहते हैं कि हे राजन, वैशाख के समान दूसरा कोई अन्य माह नहीं है। जिस प्रकार से सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान दूसरी कोई तीर्थ पावन नदी नहीं, जल के समान दूसरा कोई दान नहीं, भाड़िया के समान अन्य कोई सुख नहीं, खेती की तरह कोई दूसरा अन्य धन्य नहीं, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं। उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं, दान के जैसा कोई दूसरा सुख नहीं, और दया के समान दूसरा कोई धर्म तथा नेत्रों के समान कोई दूसरा ज्योति नहीं। भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, और खेती के समान कोई व्यापार नहीं। उसी प्रकार से वैशाख माह के समान दूसरा कोई अन्य पवित्र माह नहीं। आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के समतुल्य संसार में कोई दूसरा अन्य पवित्र नहीं। भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय यह माह यदि बिना व्रत के ही व्यक्ति व्यतीत कर देता है तब वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर के पशु योनि में जन्म पाता है। जो मनुष्य इस माह में व्रत किए बिना ही मास के संपूर्ण महात्म्य को खो देते हैं, उनके द्वारा बनाया गया कुआं, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि जैसे जो भी धार्मिक कार्य हैं वह सब भी व्यर्थ माने जाते हैं, उनका कोई लाभ नहीं। जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख माह में भोजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान, व्रत और त्योहार, उपवास हैं, परंतु उनसे मिलने वाले फल को प्राप्त करने के लिए शरीर को भी अत्यधिक तपना होता है, अत्यधिक परिश्रम करना होता है। बार बार इस संसार में जीवों के रूप में हमें जन्म लेना पड़ता है। परंतु यदि व्यक्ति वैशाख माह में केवल स्नान ही सही तरीके से कर लेता है तब भी इस संसार में आवागमन की इस प्रक्रिया से वह मुक्ति को पा जाता है। सब दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, वह सब वैशाख माह में केवल जल दान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जिसमें जल दान करने का भी सामर्थ्य न हो परंतु वह धन, सुख, ऐश्वर्य की इच्छा रखते हों, वह दूसरों से कहकर भी जल का दान अवश्य ही करावें। यह भी बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस माह में जल के दान की महत्ता तो सुनो। यह इतनी अधिक है कि तराजू के एक पलड़े में सभी प्रकार के कीमती से कीमती चीज़ों को भी यदि रख दिया जाए और दूसरी तरफ जल को रख दिया जाए तो जो भारी पलड़ा होगा वह जल का ही होगा। इस माह में यात्रियों को प्याऊ लगवा करके जो व्यक्ति जल का दान करता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके अंत में विष्णु धाम हो जाता है। इसलिए हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता भी प्रसन्न होते हैं, पीतर भी और ऋषिगण भी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्याऊ तो लगाता ही है, साथ ही साथ थके मांदे हुए राहगीरों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देव प्रसन्न हो जाते हैं। जो जल की इच्छा रखता हो उसे जल का दान करना चाहिए। छाया की इच्छा रखने वाले को छत्र का दान दे, और हे राजन, जो बिना ही वहजह की इच्छा रखता हो उसे वैशाख माह में पंखे का दान दे। जितने दान बतलाए गए हैं उन सभी में जल दान, छाया दान यानी कि छत्र दान और पंखे का दान सर्वोत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख के माह में प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए।
बैसाख के माह में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा नहीं देता है तब वह व्यक्ति नीच योनि में जन्म को पाता है और जो तृषा से व्याकुल महात्मा को शीतल मीठे जल का पान कराता है, हे राजन, उसे 100 राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को यदि पंखे से थोड़ी सी भी हवा कर दी जाए तब उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इन पापों से रहित होकर के गरुड़ के समान दिव्य स्वरूप का हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होता है और नर्क जैसी भयानक यातनाओं को भुगतता है। थके मांदे हुए ब्राह्मण को वस्त्र से जो व्यक्ति हवा कर देता है वह भी सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। पंखे का दान नहीं करने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के नरक की यातनाओं को भुगतते हुए संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म को करते रहते हैं। इसलिए हे राजन, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त छत्र का दान करना उत्तम है। यदि मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय इस माह में छत्र का दान नहीं करते तो उस मनुष्य को कहीं भी छाया की प्राप्ति नहीं होती तथा वे क्रूर पिशाच के रूप में जन्म लेकर के पृथ्वी पर इधर उधर भटकते रहते हैं। इस माह में खराओं का दान करने वाले की ओर यम के दूत देखते तक नहीं है। वैशाख माह में जूते का दान करने वाले मनुष्य को नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती और ना ही सांसारिक दुख पीड़ा सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खराओं का दान करने वाले व्यक्ति को पृथ्वी पर करोड़ जन्मों तक राजा के समान सुयश की प्राप्ति होती है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनाता है उसके फल की जो वर्णना है उसको वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। कठोर और करैक्ती उस दोपहरी में यदि किसी अतिथि या ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए तब उसके फल की वर्णना तो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल ही तृप्ति प्रदान करने वाला है। इसके समान दूसरा कोई अन्य दान नहीं। मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देने वाले का पुण्य जो है वह तो कहा ही नहीं जा सकता है। अनगिनत उससे लाभ की प्राप्ति होती है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार कुछ भी नहीं भाते हैं। पेट भरने पर ही सब कुछ भाता है, इसलिए अन्नदान बहुत बड़ा दान है। थके मांदे ब्राह्मण को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए, वरना वह मनुष्य जो भूखे ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं करता पिशाच योनि में जन्म लेता है। स्त्रीलोक में अन्न की प्रशंसा तो सभी करते हैं। माता पिता तो केवल हमें जन्म देते हैं, परंतु पंडित और प्रकांड लोग संसार में अन्न के दाने को ही पिता कहते हैं। इसलिए हे राजन, अन्नदाता में ही सभी धर्मों का वास है। हमें अन्न का दान करना चाहिए। वैशाख माह की इस महात्म्य को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। आज की इस वीडियो में हम इतना ही सुनेंगे। कल के वीडियो में आगे के महात्म्य का हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।